मणिपुर में काफी महीनों से दिल दहला देने वाली हिंसा हो रही है, मगर इस पर हमारे देश का मीडिया और सत्ताधारी गवर्नमेंट चुप रही। और फिर 4 मई को एक वीडियो वायरल होता है जिसमें एक भीड़ 2 लड़कियों को नग्न अवस्था में पैदल ले जा रहे होते हैं। उन्हें नग्न अवस्था में घुमाने के बाद उनके साथ रेप किया गया। कहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चल रहा है, और जब इसी देश में इस तरह की घटना सामने आती तो बहुत बुरा लगता है दोस्तों। लेकिन उससे भी ज्यादा बुरा तब लगता है जब गवर्नमेंट ये नारा लगाती है और ऊपर से ऐसी चीजों पर एक्शन नहीं लेती। क्यों, ये सवाल बनता है। इस सवाल का जवाब और इस घटना से रिलेटेड और भी सवालों पर इस वीडियो में बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं मणिपुर की इस हिंसा के पीछे का इतिहास। कौन है ये भीड़ और किस समुदाय से आती, और कौन ये लड़कियां हैं जिनको ये नग्न अवस्था में घुमा रहे हैं, ये किस समुदाय से आती हैं, इनके बीच क्या लड़ाई है। दोस्तों, दरअसल नगा और कुकी जनजातियों को जनजाति का दर्जा प्राप्त है और ज्यादातर ये ईसाई हैं, जबकि मैतेई समाज अधिकतर हिंदू हैं। और इसी मैतेई समाज को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा देने में कार्यवाही करने के लिए मणिपुर हाई कोर्ट ने मणिपुर की गवर्नमेंट को जो निर्देश दिए, उसके बाद मणिपुर में हिंसा भड़क गई। और इतिहास की बात करें तो क्या इतिहास में भी इसी तरह से लड़ते आए हैं? क्या मैतेई समाज को इसी वजह से एसटी का दर्जा नहीं दिया गया? और अगर नहीं दिया गया तो अब क्यों एसटी का दर्जा देने की कोशिश हो रही है? दरअसल 1949 में मणिपुर का जो राजा था वो भारत में शामिल होने के समझौते पर सिग्नेचर कर देता है। ये हमारे देश का कानून तैयार होने से भी कुछ महीने पहले की बात है। फिर हमारे देश का कानून बनता है, गवर्नमेंट बनती है, और 1949 से पहले मैतेई समाज को भी जनजाति का दर्जा प्राप्त था। और 1949 के बाद जब मणिपुर भारत में शामिल हो गया तो मैतेई समाज को ये जनजाति की श्रेणी प्राप्त नहीं हुई और इन समुदायों के बीच हिंसा भड़क उठी। और 1951 में मैतेई समाज की आबादी मणिपुर की कुल आबादी की 59% थी। लेकिन जब 2011 की जनगणना हुई तो उसमें मैतेई समाज की आबादी घटकर कुल 44% रह गई। लेकिन इतनी जनसंख्या होने के बावजूद मैतेई समाज मणिपुर के टोटल भूभाग में से सिर्फ 10% भूभाग में ही रहता है। और क्योंकि इसे अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त नहीं है तो ये कहीं और जाकर नहीं रह सकते, इसीलिए मैतेई समाज एसटी दर्जे की मांग कर रहा है। अब ये सवाल बनता है कि नगा जनजाति और कुकी जनजाति इसके खिलाफ क्यों हैं? उन्होंने क्यों इसके खिलाफ आंदोलन शुरू करा, जबकि मैतेई समाज अधिकतर जनसंख्या के साथ साथ 60 विधानसभा सीटों में से 40 सदस्य उसी के समुदाय के रहते हैं, जबकि जनजाति समूह सिर्फ 20 विधायक भेजते हैं। और अब जो इतनी बड़ी घटना सामने आई है, 2 कुकी जनजाति की लड़कियों को नग्न अवस्था में घुमाया जाता है और उनके साथ रेप किया जाता है। क्या ऐसी ही किसी घटना की वजह से पिछली गवर्नमेंट्स ने कदम नहीं उठाया? आइए पता करते हैं जनजाति समूह इस बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले मैतेई को एसटी का दर्जा मिलने से उनके लिए नौकरी की कमी होगी और वो पहाड़ी जगहों में भी जमीन ले सकेंगे, क्योंकि मैतेई समाज इस वक्त घाटी में है। घाटी 10% के इलाके में है, जबकि जनजाति समूह जहां रह रहे हैं वो 90% इलाका पहाड़ी इलाका है। और भी कई कारण हो सकते हैं जो मैतेई समाज को एसटी का दर्जा दिलाने के खिलाफ हो। लेकिन जिस तरह से इस भीड़ ने ये नीच गलीच हरकत की है, इसे देखकर आपको क्या लगता है कि इस भीड़ को एसटी का दर्जा मिलना चाहिए? अब गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल है? गवर्नमेंट इसको किस तरह से देखती है? मणिपुर में बीजेपी गवर्नमेंट सत्ता में है और जब तक ये वीडियो वायरल नहीं हुई क्या गवर्नमेंट को इसकी भनक नहीं लगी? बताया जाता है कि जब ये घटना घटी तो उसके 2 महीने बाद ये वीडियो वायरल होती है। ये सवाल बनता है कि जब वीडियो वायरल होगी क्या तभी गवर्नमेंट को किसी घटना का पता चलेगा? या फिर ऐसा तो नहीं कि राज्य के 60 विधायकों में से 40 विधायक मैतेई समाज के होते हैं और वो जनसंख्या में भी ज्यादा है, जबकि राज्य के 90% पहाड़ी इलाके में 35% से ज्यादा दर्जा प्राप्त जनजातियां रहती हैं, जिसमें 33% मोटे तौर पर नगा और कुकी जनजाति है। और ये मिलकर सिर्फ 20 विधायक भेजते हैं। और इन दोनों जनजातियों का कहना है कि इनका क्षेत्र राज्य के 90% भौगोलिक क्षेत्र में है, लेकिन इसके विकास कार्यों और बजट का बड़ा भाग मैतेई समाज के यहाँ केंद्रित है। ये सब चीज देखने के बाद पता चलता है कि अब तक मैतेई समाज को एसटी का दर्जा क्यों नहीं मिला, मगर उसे मिलना चाहिए या नहीं ये तो कोर्ट ही तय करेगी। लेकिन गवर्नमेंट हिंसा को लेकर क्या कर रही है? जब हिंसा करने वाले लोग भारी मात्रा में हथियार लूट लेते हैं तब देखिए
गवर्नमेंट क्या कहती है। जिन लोगों के पास हथियार हैं उनसे भी मैं अपील करना चाहता हूं कि अपने अपने हथियार पुलिस के सामने सरेंडर कर दें। और नग्न अवस्था में 2 लड़कियों को घुमाने के बाद जब सरकार सोकर जागती है तब भी देखिए क्या कहती है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्थाओं को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो। क्या मणिपुर के साथ ही जो 2 एक्स्ट्रा नाम लिए गए, क्या ये इसीलिए लिए गए कि उन राज्यों में कांग्रेस की सत्ता है? अब से पहले जब मणिपुर में एक बार कांग्रेस की सत्ता थी तब वहां हिंसा हुई, और तब कांग्रेस केंद्र में भी थी और कांग्रेस ने अपनी सत्ता गिराकर मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। ये बात 1993 की है। लगभग 347 दिन तक राष्ट्रपति शासन लगा रहा और उन दिनों जो हिंसा हुई वो नागा और कुकी समुदाय के बीच हुई। दोस्तों, हिंसा तो कोई भी कर सकता है, हम एक समुदाय को इसका दोषी नहीं ठहरा सकते, लेकिन जब गवर्नमेंट हिंसा पर एक्शन नहीं लेती तो उस पर सवाल जरूर उठा सकते हैं। अब तक के इतिहास में मणिपुर में 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है और उसकी कोई ना कोई वजह रही है और ये वजह जो अब चल रही है वो उन सबसे बड़ी है। तो फिर क्यों राष्ट्रपति शासन नहीं लग रहा, जो हिंसा को पूरी तरह से नहीं रोका जा रहा? 1963 से लेकर 2023 तक कांग्रेस 13 बार सत्ता में आ चुकी है और बीजेपी 2 बार। वैसे और भी पार्टियां हैं जो सत्ता में आई हैं और मणिपुर की गवर्नमेंट 10 बार गिर भी चुकी है। हाल ही में जो मणिपुर के सीएम हैं वो बीजेपी के बीरेन सिंह हैं, जो 2017 में सीएम बने और 2022 में फिर से इलेक्शन जीतकर सीएम बन गए। तो क्या अब सीएम बीरेन सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए या नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। सीधी सी बात है, जनसंख्या जिसकी ज्यादा है वोट भी उसी की ही ज्यादा होगी। तो क्या उन्हीं की वोटों से बीजेपी सत्ता में आई है? फिर भी हम यही कहेंगे कि चाहे बीजेपी उन्हीं की वोटों से सत्ता में आई हो तब भी बीजेपी को उनके खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए और अगर नहीं लेती है तो बीजेपी गवर्नमेंट पर एक बड़ा सवाल और बन सकता है कि अगर इस तरह से हथियार लूटे जाते पंजाब या कश्मीर में तो बीजेपी वहां इसे किस तरह से देखती। ये वो सवाल है जो बीजेपी को हिलाकर रख देगा और ये बड़ी हिंसा और घटना बीजेपी को 2024 के इलेक्शन में भी बड़ा दर्द दे सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जो काफी चीज बताई है वो दृष्टि के एक आर्टिकल में छपी हुई है और उस आर्टिकल के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि यह एडिटोरियल 5/5/2023 को द हिंदू में प्रकाशित मणिपुर के इस लेख पर आधारित है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही और ऐसे ही ट्रेंडिंग टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल MR ट्रेंडिंग को सब्सक्राइब कर लें।